उस दयार में हाजिर हैं जो अपने कब्र के अंदर से हमें देख भी रहा है, पहचान भी रहा। बेशक बेशक बेशक। 1450 बरस पहले तकरीबन अल्लाह ने ये आयत तैयबा नाजिल की, और ये खिताब सिर्फ मक्का वालों से नहीं था, मदीना वालों से नहीं था, उस दौर के इंसानों से नहीं था। ये खिताब कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे सबसे ये खिताब है कि ए मेरे बंदो, ए मेरे आखिरी नबी के कलमा पढ़ने वालों, अगर मुझे अपना बनाना चाहते हो तो आमिना के लाल को अपना बना लो, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया। अब मेरा जहां तक तजर्बा है कि ए लोगों, अगर दुनिया को अपना बनाना चाहते हो, दुनिया के इंसानों को कदमों में लाना चाहते हो, लोगों को अपना बनाना चाहते हो, तो बाबा जलाली शाह के पैर उतार हो जाओ। इनके सदके में अल्लाह दुनिया को तुम्हारे कदमों में डाल। बेशक बेशक। बहुत आगे बढ़ो। दुनिया आज बहुत आगे जा चुकी है। लोग कहते हैं दुनिया डेवलप कर रही है, मैं कहता हूँ दुनिया नहीं डेवलप कर रही है, मजहब इस्लाम का कानून डेवलप कर रहा है। बहुत खूब भाई। अदीजाने ज़ीवकार, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे महबूब को अपना बनाओ, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। अदीजाने ज़ीवकार, इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे इस मदर मेले के सदर साहब ने वजू खाना बना दिया है, सुनने में आया है आइंदा मस्जिद बनाने का प्लान है। अगर चाहा हो तो इलाके वाले मस्जिद की तामीर भी मुकम्मल कर देंगे। अब मस्जिद को अपने सामने रख करके हमारी बात सुनो। अगर मस्जिद इन्होंने मुकम्मल कर दिया, पूरे इलाके का हमारा नौजवान अपने घर से 20 बाल्टी पानी इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करने के बाद आता है या आएगा या किसी गांव का मुअज्जिन हो, किसी गांव का इमाम हो, किसी गांव का नौजवान हो, जब मस्जिद के अंदर पहला कदम रखता है तो उसकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि वो मुसल्ले के बगल में जाकर खड़ा हो जाए। पहले वो आस्तीन समेटता है, वजू खाने के बगल में खड़ा हो जाता है। अब अगर अल्लामा इस्माइल साहब पूछ ले, बेटा तू मेरे सामने पैदा हुआ है, अभी मेरे बगल से नहा करके चला है, अब तुझे एक लोटा पानी की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या एक टंकी पानी तेरे लिए काफी नहीं था? तो पागल भी होगा बेटा, तो कहेगा अल्लामा इस्माइल साहब मेरे तो इतना बात तो मुझे भी मालूम है कि मैंने एक टंकी इस्तेमाल कर लिया है, मुझे पानी की जरूरत इसलिए लोटे की पड़ी है कि जब तक वजू नहीं बनाऊंगा नमाज नहीं सही हो सकती है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जब तक नबी को अपना नहीं बनाओगे उस वक्त अल्लाह तुम्हें अपना नहीं बना। बेशक बेशक। बहुत खूब बहुत खूब। लोग नमाज पढ़े, ज़कात दे, खैरात दे, माथा टेक दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक आमिना के लाल को अपना नहीं बनाएंगे अल्लाह उन्हें अपना नहीं बना। बेशक बेशक। तारीख पढ़ो मुसलमानों, आला हजरत ने तो हमें यही दर्श दिया है कि दुनिया वालों अगर कामयाबी चाहते हो तो नबी के कदमों में लिपट जाओ, दुनिया तुमसे लिपट जाएगी। बेशक बेशक। मोहब्बत देखिए सरकार आला हजरत की, आला हजरत अलैहिर्रहमा के यहाँ मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता था। एक मर्तबा मिलाद का प्रोग्राम था हमारे इमाम, आपके इमाम इमाम अहमद रजा खान के यहाँ। आपका शहजादा वली कामिल हुजूर मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा बच्चे थे। मिलाद का प्रोग्राम खत्म हुआ, शेरनी तकसीम की जाती है। आज तो शेरनी पे लफड़ा हो गया है कि शेरनी बांटा जाए कि ना बांटा जाए। शेरनी तकसीम हुई। अब जरा आला हजरत की मोहब्बत देखो और तुम अपने गिरीबान में झांक करके देखो कि तुम्हारे मोहब्बत का पैमाना कितना बड़ा है। आला हजरत के यहाँ शेरनी बटी, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम ने शेरनी ली और लेने के बाद अंदर गए। अब थोड़ी देर के बाद अपने वक्त का
इमाम, हमारा इमाम इमाम अहमद रजा खान है, जब अपने बैठके से उठते हैं और जब अंदर जाते हैं तो आपकी नजर पड़ती है कि जमीन पर शेरनी का छोटा टुकड़ा पड़ा हुआ है। आला हजरत अलैहि रहमान ने जब देखा तो फौरन ऐसे जैसे हम नमाज में सजदा के लिए झुकते हैं तो जानो जमीन पे झुक जाते हैं, अपनी जबान को निकालते हैं और जमीन पर गिरे हुए शेरनी के टुकड़े को उठा लेते हैं। किसी दीवाना ने पूछा था, अरे इमाम अहमद रजा, आप अपनी जबान को जमीन से क्यों लगाए हैं? तो अपने वक्त के इमाम ने जवाब दिया था, मेरे शहजादे ने शेरनी ली है, शायद अनजाने में जिस शेरनी पर मदीने वाले आका का नाम लिया गया है वो जमीन पे गिर गया है। मेरी मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि नबी की शेरनी जमीन पे पड़ी रहे। नबी का दीवाना यह है कि जबान से उठाकर नबी के गुलामी का सबूत पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबा जलाली शाह, मसलके आला हजरत। अरे जिंदाबाद में ये अकीदत थी आला हजरत की। जब ये अकीदत किया रखा तो आला हजरत को सरकार की बारगाह से मुजद्दिदे आजम के लक़ब से मुलक़्क़ब कर दिए गए। आज पूरी दुनिया में अहमद रजा के नाम से कम आला हजरत के नाम से ज्यादा मशहूर हो गए। बहुत यह लोगों अकीदत पैदा करो सरकार से, अगर अकीदत हो गई तो दुनिया भी समझ जाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी समझ जाएगी। कहो या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, बहुत उम्दा, बहुत। आज बुराई पे बुराई फैलती जा रही है। इस बुराई का जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं कि वलमा जिम्मेदार है। मैं कहता हूं वलमा जिम्मेदार नहीं है, मां जिम्मेदार है, उसका बाप जिम्मेदार है। कभी गौर किया ये बुराई कहां से जन्म ले रही है? अगर मां चाह ले तो अपने बच्चे को वली ये कामिल बना सकती है। ये मल्टीमीडिया मोबाइल जो हमारे बाप को हमसे जुदा कर रहा है, हमारे बेटे को हमसे जुदा कर रहा है, हमारी बीवी को हमसे जुदा कर रहा है, कभी तुमने इस पे गौर किया? गौर अगर किया होता तो मस्जिद के इमाम पे इल्जाम नहीं लगाया। जरा गौर करो। आज मैं देख रहा हूं सेठ रईस साहब ने हमको फोन किया 2 मरतबा। वाकई में बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम लिया था, लेकिन सुबह फजर के बाद इरादा बिल्कुल कैंसिल हो गया कि अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा खराजी अकीदत पेश करने के लिए। लेकिन बाबा को बुलाना था, इसलिए मेरा जो अधिकारी था वो मेरे कदमों में पिक गया और कहा एक दिन नहीं मौलाना जाओ, अब 5 दिन की छुट्टी दे रहा हूं। अरे वाह वाह, मैंने समझा ये बाबा की खुली हुई करामत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सोचा तुमने आज ये बहुत खुश है, ये भी बहुत खुश है मेला के अध्यक्ष साहब और अल्लामा मुस्तकीम तो हंसी रहे हैं। बेशक, सेम इसी तरह से अल्लाह के एक वली जिसको दुनिया बायजीद के नाम से जानती है, ये अपने जमाने के वलियों के सरदार हैं। बेशक। एक मर्तबा ये बहुत खुश हुए तो आज हमारा बेटा, आपका बेटा, कॉलेज में पढ़ने वाला, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला बेटा जब खुश होता है, दुबई से आता है तो अपने बीवी को लेकर के खुशी मनाने के लिए अंबेडकर पार्क जाता है। लेकिन अल्लाह वाले जब खुश होते हैं तो सीधे अपने माँ के कदमों में जाते हैं। अल्लाह, बायजीद खुश हुए, भाग के अपनी 72 साल की बूढ़ी माँ के कदमों में गए, सर रख दिया, कदम चूमना शुरू किया और लब को खोला, अर्ज करने लगे, ए बूढ़ी माँ खुश हो जा, जिसको तूने 9 महीना पेट में रखा है, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया है, जिसको गोद में तूने लोरियां दी है, जिसके पेट भरने के लिए अपने पेट पे तूने पत्थर बांधा है, आज उस बेटे को अल्लाह ने बड़ा मकाम दे दिया है। बायजीद अर्ज करते चले जा रहे हैं, बूढ़ी माँ सुनती चली जा रही है। अब माँ कहती, बेटा जरा ये तो बता कौन सा मकाम तुझको अल्लाह ने दिया है जो इस तरह से लेक्चर दे रहा है। बायजीद को जब मौका मिला तो अर्ज करते हैं, माँ खुश हो जा, इतना मकाम दे दिया है कि अपने वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर मिलना चाहता है तो उसके पास ताकत नहीं, डायरेक्ट आ जाए, पहले परमिशन लेता है, तेरे लख्ते जिगर से फिर मिलने के लिए आता है। अपने वक्त का डीएम अगर मिलना चाहता है तो पहले परमिशन लेता है, उसके बाद में मिलने के लिए आता है। अपने वक्त का अधिकारी महीनों पहले परमिशन लेता है, जब तेरे जिगर का टुकड़ा परमिशन देता है तब वो मिलने के लिए आता है। ए माँ, ये तो
दुनियादारों का हाल है, दीनदारों का हाल ये है कि बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को अगर मसला पूछना होता है तो पहले लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करते हैं। बड़े बड़े औलियाए किराम अगर मुसाफा करना चाहते हैं तो लाइन में लग के इंतजार करते हैं। जब उनका नंबर आता है तब तेरे नौजवान बेटे के कमरे में मुसाफा करने के लिए आते हैं। ए माँ, ये तेरी जिंदगी में तेरे जवान बेटे को अल्लाह ने मकाम दिया है। बूढ़ी माँ 72 साल की बेटे की बात सुन रही थी। जब बेटा जवान होता है, बूढ़ी माँ होती है, तो दोनों तरफ से इम्तिहान होता है। बूढ़े माँ बाप की भी जबान में तेजी होती है, जवान बेटे के जबान में भी तेजी होती है। बायजीद ने कहा तेरे बेटे को ये मकाम अल्लाह ने दिया है। बूढ़ी माँ बैठ जाती है, कहती है बेटा नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें तेरी कोई फजीलत नहीं है। बायजीद ने कहा माँ मेरा कमाल नहीं तो किसका है? इस मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान पाए जाते हैं, कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है, और तेरे बेटे का हाल ये है कि जो सलाम कर लेता है अपनी किस्मत पे फख्र करता है। आज मेरी मुलाकात बायजीद से हो गई है। अगर किसी के घर में कदम रख देता है तो बड़े फख्र से कहता है अब तो मेरे घर में बरकत का दरवाजा खुल गया है। ए माँ, आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? अब जरा जहन को करीब करो नौजवानों। आज तुम लोगों ने समझा है कि हम बेईमान सेठों का अगर जूती सीधा करेंगे, आला हजरत के गद्दारों की जूती सीधी करेंगे तो हमें इज्जत मिल जाएगी। वहां इज्जत नहीं मिलने वाली है। इज्जत मिलेगी तो आला हजरत के मसलक पे अमल करने वाले सैयदना बाबा जलाली शाह के चौखट पे मिलेगी। अगर जिंदगी मिलेगी मुसलमानों तो आला हजरत के मसलक में तुम्हें मिलने वाली है। मैंने कहा बेटा बहुत उम्दा। डीएम परमिशन ले रहा है तो इसमें तेरा क्या कमाल है, तेरी क्या खूबी है? बेटे ने कहा मेरा कमाल है माँ, मस्जिद में बनवाता हूँ, मदरसा में बनवाता हूँ, इस्लाम की हिफाजत में करता हूँ, इस्लाम की हिफाजत के लिए गर्दन कटाने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ, बेवाओं की मदद मैं करता हूँ, बेवाओं की तीमारदारी मैं करता हूँ, इलाके में गरीबों की रखवाली मैं करता हूँ। आखिर मेरा कमाल नहीं तो किसका है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, बूढ़ी माँ ने बड़ा कीमती जवाब दिया था। नौजवानों जहन खोलो, सुनो हमारी बात है। जब जवान बेटे ने कहा मेरा कमाल है तो मैं बैठ करके जवाब देती है। ए बेटा, तू अपनी जवानी के आलम में वो जमाना भूल गया कि जब 9 महीना पेट में रखा था, 9 महीना के बाद जन्म दिया था, जब 2 महीने का तू था, जब पूरा मोहल्ला सो जाता था, तब 12 बजे रात में उठती थी, वजू बनाती थी, मुसल्ला बिछाती थी, 2 रकअत नमाज नफल की नीयत बात के खड़ी हो जाती थी, और जब सलाम फेरती थी तब अपने सीने का दूध पिलाती थी। बेटा, ये दूध का कमाल है कि औलिया भी झुक रहे हैं, दुनियादार भी झुक रहा है। अब पता तेरा कमाल है कि मेरे दोस्त का कमाल है। बहुत उम्दा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार बाबा जलाली शाह, अरे जिंदाबाद। आज तो फैशन बन गया है डिब्बे का दूध। तो डिब्बा लड़का नहीं होगा तो कौन होगा? अकबर इलाहाबादी ने बड़ा पहले कहा था कि दूध तो डिब्बे का है, तालीम दे सरकार की, तुफल में बुआए क्यों माँ बाप के अतवार की। दूध तो डिब्बे का है, तालीम दे सरकार की। ये साबित है, दूध पिलाओगे बच्चे की नस्ल बढ़ जाएगी, तुम्हारे बदन से बीमारी खत्म हो जाएगी। कहो दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। हजरात जिस शख्सियत का बेताबी से इंतजार था, आलिमाना बान शान के साथ मिंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हजरात मुफक्किर इस्लाम का इस्तेमाल खड़े होकर नारों के जरिया करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब किबला कानपुरी, हजरत अंबर मुशाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अपनी अपनी नशिस्तों पर अदब के साथ बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें। खतीब हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब किबला कानपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ मेरे उस्ताज़ मोहतरम
हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान खान साहब किबला दामा बिलफजल भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए आप हजरात इन उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें। कह दे दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। इस वाक़ये से हमें क्या नसीहत मिली इलाके भाबर के नौजवानों कि बेटा अर्श की बुलंदी पे क्यों ना पहुंच जाए, ये कभी ना सोचे कि इसमें सारा कमाल मेरा है। कोई सेठ हो जाए तो ये बिल्कुल ना सोचे कि इसमें सारी मेरी मेहनतों का दखल है। कोई बहुत बड़ा अल्लामा हो जाए तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सारी मेहनतों का कमाल मेरा है। नहीं मुसलमानों, माँ के शिकम से जब बेटा दुनिया में आता है तो उसकी सबसे पहली यूनिवर्सिटी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो माँ की गोद है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ेगा वो कभी भूलता नहीं है। लखनऊ में पढ़ने वाला तो भूल जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला तो भूल जाएगा, लेकिन उस गोद में पढ़ने वाला जो पढ़ा है वो आखिरी सांस तक नहीं भूलेगा। गोया माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है। अब वहां माँ का इम्तिहान होता है, जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होगा। अगर माँ अपने सर पे दुपट्टा रखने वाली है तो गोद से निकलने वाली बच्ची भी सर पे दुपट्टा रखने वाली होगी। अगर वही माँ बाबा जलाली शाह से मोहब्बत करने वाली है तो उसकी गोद से निकलने वाला बेटा भी बाबा जलाली शाह का आशिक होगा। जान तो दे देगा लेकिन बाबा जलाली शाह की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। और अगर वही माँ करबला वालों से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पलने वाला बेटा भी करबला वालों का गुलाम होगा। अगर वही माँ ताजु शरिया से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पलने वाला बच्चा भी ताजु शरिया वाला होगा। अगर वही माँ मसलके आला हजरत से मोहब्बत करने वाली है तो गोद में पलने वाला बच्चा भी मसलके आला हजरत वाला होगा। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं इलाके भाबर के नौजवानों, हमारी माओ ने तरबियत का तरीका बदल दिया है, हमारे बाप ने तरबियत का सलीका बदल दिया है। आजकल तो इतना जबरदस्त तरबियत का तरीका बदल दिया है कि बेटा रो रहा है तो हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल थमा दिया जाता है। कभी तुमने सोचा कि ये मल्टीमीडिया मोबाइल तुमने किस लिए दिया है? ये समझाने के लिए नहीं दिया है, ये तूने जहन्नम में डालने के लिए दिया है। तरबियत का तरीका ये बदल गया कि बच्चा रो रहा है तो हमारी माँ सलमान खान की गुफ्तगू सुना रही है, बच्चा रो रहा है तो हमारी माँ धोनी की बातें सुना रही है, बच्चा रो रहा है तो हमारी माँ दुनिया की बातें बता रही है। आजकल की माओ ने तरबियत का तरीका बदला तो उसी शिकम से निकलने वाला बेटा कभी मजार का गुस्ताख बन रहा है, कभी औलिया का बागी बन रहा है, कभी आला हजरत का गुस्ताख बन रहा है, कभी ताजु शरिया का बागी बन रहा है, कभी बाबा जलाली शाह को मुर्दा कहने वाला बन रहा है, कभी चादर चढ़ाने को नाजायज बता रहा है, कभी माँ बाप के कब्र पे जाने को बिदात बताने वाला हो रहा है। ये हमारी माओ ने तरबियत गलत कर दिया तो उसके शिकम से निकलने वाला बच्चा बिदती हो रहा है। बाबा जलाली शाह को मुर्दा कह रहा है, आज मेरा ये ईमान कह रहा है। बाबा जलाली शाह के रोजे पे बैठ करके कह रहा हो हमारी माए तरबियत का तरीका बदल दे। एक हाथ में कुरान और दूसरी हाथ में नबी की शरीयत और जबान पे दरूद पाक हो जाए, इसकी रोशनी में तरबियत करना शुरू कर दे तो 9 महीना के बाद जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा गुस्ताख नहीं होगा, आला हजरत का सच्चा वफादार होगा। उसके शिकम से निकलने वाला बच्चा बाबा जलाली शाह तो नहीं पैदा होंगे लेकिन इनके दर का गुलाम जरूर पैदा हो जाएगा। ताजु शरिया तो नहीं पैदा होंगे लेकिन गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। ख्वाजा तो नहीं पैदा होंगे लेकिन ख्वाजा का गुलाम जरूर पैदा हो जाएंगे। अगर इलाके भाबर में आला हजरत का गुलाम पैदा हो गया तो बिदातियों को पता नहीं चलेगा, अगर पता चलेगा तो आला हजरत के दीवानों वाह जिंदाबाद। लोगों तरबियत को संवारो, तरबियत सही करो। बाबा जलाली शाह हमारे इलाके के कुतुब हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत रखो। मेरा ईमान है वो अपनी तुरबत में जिंदा है, हमें देख भी रहे पहचान भी रहे हैं और ये कमेटी वाले बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एहसान कर रहे हैं, बाबा जलाली शाह ने इनको मौका दे दिया है कि खिदमत कर लो। इसी खिदमत के सदके में हो सकता है इन्हीं बुजुर्गों के साथ जन्नत में दाखिल
दाखिला हो जाए। मैं दुआ करता हूँ कि मौला बाबा जलाली शाह के सदक़े से हम लोगों को माला माल फरमाए, और जो इन लोगों का अज़्मो इरादा है मौला उस अज़्म को पाए तकमील तक पहुंचा दे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं एक दिन फातिहा पढ़ने आया तो चटाई नहीं थी, हमारे सामने जमील सेठ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी चटाई की जरूरत है, पाँव में ठंडक लगती है वहां फातिहा पढ़ने पर, जमील सेठ यही कहीं अगल बगल मुझे दिख रहे थे। मुझे भरोसा है कि मेरी बात पर वो इनकार नहीं करेंगे, चाहे 5 लगे, 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, इंशाअल्लाह आने वाले साल में जो आला हजरत के दीवाने आएंगे तो अब पत्थर पे फातिहा नहीं पढ़ेंगे, अब वहां पर मखमल पे खड़े होकर के बाबा जलाली शाह की गुलामी का सबूत पेश। जिंदाबाद जिंदाबाद। जमील सेठ साहब, आपकी तरफ से चटाई का इंतजाम हो रहा है, दोनों हाथ देखिए माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे रिसालत, फैज़ाने बाबा जलाली शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आया सलीम भाई तो फातिहा पढ़ा तो मुझे ठंडक का एहसास हुआ। मैं चला घर से तो सोचा कि ये दीवाना यही खड़ा है, क्यों ना आज इसे बाबा जलाली शाह का सदका दे दिया जाए, ले लिया जाए इंशाअल्लाह। अब चटाई का एस्टीमेट बताइए, ताकि अब अगर आला हजरत के ये हमारे गुलाम आए तो जमीन पे नहीं मखमल पे बैठ करके बाबा जलाली शाह का सदका हासिल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सेठ रईस साहब से कहूंगा, ऐलान किया है हमारे नईमी साहब ने, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं इलाके के लिए, बेशक बेशक बड़ी कुर्बानी। ये सब बैठे हमारे दीवाने है ना, सवाल हजरत के गुलाम। तंजीम का नाम आपने सुन लिया है, इंशाअल्लाह ये जमील सेठ आ गए, अब जितना भी आप कह देंगे सब इंशाअल्लाह अता कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। मैं सेठ रईस से कहूंगा, हमारी बात नोट कर ले, हम अकेले ही चले थे, ये पूरा काफिला आला हजरत के दीवानों का साथ हो गया। बेशक बेशक इंशाअल्लाह इलाके भाबर में आला हजरत ही का डंका बजेगा इंशाअल्लाह। उसी के पीछे कब्र में निजात है, हश्र में निजात है, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। खूब की फूल चुने साद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।